जिले की बड़ी खबर आपको बता देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संत शिरोमणि बाबा महाराज के जयंती के अवसर पर जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। कहा कि उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक थे और कहते थे कि शिक्षा बड़ी चीज है। खाने के बर्तन बेच दो, औरतों को कम दामों में कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो और बच्चों को शिक्षा दो। पैरों में फटी हुई चप्पल और सिर पर मिट्टी का कटोरा ढककर पैदल यात्रा किया करते थे और यही उनकी पहचान थी। जब किसी गांव में वो प्रवेश करते थे तो तुरंत गटक और रास्तों को साफ करने लगते थे और काम खत्म होने के बाद वे खुद लोगों और गांव की साफ सफाई करने का जिम्मेदारी लेते थे। गांव के लोग उन्हें पैसा भी देते थे और महाराज उन पैसों का उपयोग सामाजिक विकास और सामाजिक शारीरिक विकास करने में लगाते थे। लोगों से मिले हुए पैसे से महाराज गांव में स्कूल, धर्मशाला, अस्पताल और जानवरों के निवास स्थान बनवाते थे। गांव की सफाई करने के बाद शाम में कीर्तन आयोजन करते थे और जन जन को लोक प्रकार का समाज सेवा कार्य के रूप में जाने जाते थे। वह एक महान पुरुष होने के गर्व चाहिए और उनके राष्ट्रीय संत बाबा के नाम से समर्पित है। मानवता के सच्चे हितैषी समाज सेवक थे और महाराज की जयंती के अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष राज बहादुर यादव, उपाध्यक्ष श्याम बहादुर यादव, प्रवक्ता राहुल त्रिपाठी, दीपचंद, पप्पू मौर्य, कृष्णा यादव, संजीव साहू, रियाज अहमद, देवमणि यादव, लक्ष्मीकांत यादव, विक्की यादव, धर्मेंद्र सोनकर, सोनी यादव, सोनी सेठ, आरिफ खान, महेश यादव, आजाद अली आदि लोग मौजूद थे। कि जब जयंती या कोई तिथि मनाई जाती है वो मैं समझता हूँ कुछ रहता है। कभी ये चर्चा चलती करने को सब लोग हैं, जी रहे हैं वगैरह वगैरह सारी बातें चल रही है। जैसा हमारे पूर्ववक्ता साथियों ने बताया वो इस तरह के थे कि आज हम सभी लोग समाजवादी की परिभाषा लोगों को जा जाके समझाते हैं, बताते हैं कि समाजवादी जातिवादी नहीं होता। समाजवादी किसी चीज का इस तरह से जो है माने अलगाववाद नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग में इस तरह की बात रहती है कि जाति, धर्म और मजहब, दल और पार्टी के ऊपर करके समाज के हित के लिए जो आवश्यक हो उसको किया जाए। यहाँ तक कि समाजवादी विचारधारा के लोग सत्ता भी कोई जरूरी नहीं कि सत्ता ही मिल जाए, सत्ता से परिवर्तन करना आसान होता है इसलिए सत्ता की बात की जाती है और नहीं तो वो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। ये समाजवादियों का उद्देश्य है और उसी तरह से तमाम सारी परिस्थितियों में जो जब आज जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को इस बात को मानना चाहिए, वो समाजवाद उनके अंदर उस समय था। कब था? 1800 कौन सी जो है 76 में उनका जन्म हुआ था। 1876 में उनका जन्म हुआ था और 76 के बाद आप जानते हैं कि 10-12 साल की जिंदगी बीती होगी। उसके बाद जो है माने क्या कहते हैं कि वो सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाने लगे और रुचि दिखाने में खास करके जो हम लोगों को उस तरह से जानने को मिला कि माने वो पता लगा कि जिस गांव में निकल जाते थे उस गांव में रुक करके वहाँ की नाली, वहाँ का गटर, वहाँ की गंदगी साफ करने के बाद सबको इकट्ठा करके गांव वालों को बधाई। गांव वालों को इसलिए बधाई देते थे कि जो वीडियो साहब ने कहा कि साफ सफाई कराने का हक बहुत कुछ आपको नहीं था, जिंदगी जीने का भी बहुत कुछ अवसर नहीं था। उस जमाने में भी आपके साथ वो सेंसर लगा हुआ था कि जो लड़ाई आज तक चल रही है उस लड़ाई में ये था कि उस समय तो यहाँ तक था कि कोई दलित वर्ग है तो जो झाड़ू बांधने का और जो है कुछ और करने का ऐसा बना रहता था। कुछ जिस रास्ते से जाएं कुछ ऐसे जो है माने क्या कहते हैं लोग थे कि उस रास्ते को साफ करते जाएं, उस पर दूसरा आदमी चले तो उनके पैर की गंदगी उनको लग गया, उनको उनके पैर से छुआछूत न हो जाए। ऐसी भी विचारधारा के लोग थे। तो दोस्तों कहने का विषय ये है कि बहुत सारी बातें उस समय तो खत्म हुई और ऐसे महान सोच के लोग
जब जाकर के सफाई करते थे, जब सफाई करने कराने का हक नहीं रहता था, लोग उसके बदले में उनको कुछ पैसा वैसा देते थे और आगे बढ़ते थे। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ कहीं शिक्षा शुरू हो जाए, कहीं कोई और काम हो जाए, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो वो हो जाए, जहाँ हर चीज़ के लिए उनको वंचित किया गया। तो इस सोच को लेकर के वो चले। तो मेरे कहने का मतलब कि यहाँ लोग सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं। सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति बैठे हैं तो किसी के जन्म जयंती पर, किसी के